हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एसएस एकेडमी। चलिए समझ लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत सूचक। संकेत सूचक इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई वस्तु हमारे पास में है, पास में कोई वस्तु है, तो उसके लिए जो सूचक यूज करते हैं, क्या सूचक यूज करते हैं? दिस या फिर दीज। ठीक है, ये पास की वस्तुओं के लिए है। अगर कोई वस्तु दूर है, फार अवे, मतलब दूर है। दूर मतलब दूर लिखते हैं हिंदी में, दूर, और इस पास का मतलब पास समझिएगा। ठीक है, यदि दूर की वस्तु में है मतलब फार अवे, हमसे कोई भी वस्तु दूर है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे? दैट एंड दोज। ये वर्ड, इन वर्ड से हम पॉइंट करते हैं। जैसे कि यह बुक है, वह फैन है, वह चेयर है, या फिर यह मोबाइल है, ये कैमरा है, ऐसा हम सूचित करते हैं। तो ऐसे सूचकांक का जो वर्ड है उसको हम किस में समझते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसको हम बोलते हैं। कौन सा प्रोनाउन? डिमॉन्स्ट्रेटिव, मतलब सूचक वाला वर्ड जो सूचना देता है किसी चीज के बारे में। जैसे परिभाषा क्या है? द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द नाउन दिस, दैट, दिस, दोज। ये क्या है? एग्जाम्पल है, अभी हमने बताया क्या है। ये नाउन की तरफ इशारा करके बताएगा कि ये पेन है, यह आदमी है, वे सब खेलते हैं। ये क्या करेगा? इशारा करके बताएगा, पॉइंट करेगा, दिखाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वह क्या करेगा? नाउन की तरफ इशारा करेगा। जैसे कि दिस माने यह होता है, आपको पता है। दैट माने वह होता है। दीज माने ये होते हैं। दोज माने वे होंगे, वे, या फिर ओ बोल सकते हैं, वे ना। दोज आर पेन्स, वे क्या है? पेन्स है। अब देखिए, जैसे यहां पे जो ये वर्ड लिखे गए हैं, क्लियर? आपको दिख रहा होगा यहां पे ये वर्ड किसके लिए हैं? सिंगुलर के लिए। आप बोलोगे अच्छा सर, तो फिर लास्ट वाले वर्ड किसके लिए हैं? जी हाँ, ये भी हैं किसी के लिए, ये हैं प्लूरल के लिए। प्लूरल के लिए यदि बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दीज और दोज, या फिर सिंगल हैं तो दिस या फिर दैट। ये पास के लिए दिस या दीज दोनों का प्रयोग करेंगे, दूर है तो दोज या दैट। क्लियर? जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं। दिस इज माई शर्ट, ये मेरा शर्ट है। दिस इज अ न्यू कार, यह क्या है? कार है। दीज आर कलरफुल बैलून्स, ये क्या है? कलरफुल बैलून्स है। एंड दोज आर वाइल्ड एनिमल, और वे सभी क्या हैं? वाइल्ड एनिमल हैं। ठीक, अब बताइए, ये बातें समझ में आ गई होगी आपको, मुझे लगता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो चलिए अगला प्रोनाउन समझते हैं। अब हम देखते हैं अगले प्रोनाउन के बारे में। अगला प्रोनाउन क्या है? इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? इसका मतलब हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको मीनिंग से ही, उसके नाम से ही कुछ पहचान आ रही होगी माइंड में। क्या है वो पहचान? जैसे इसमें जो प्रोनाउन होगा वह निश्चय नहीं होगा, उसका निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा। क्या होगा? अनिश्चित होगा, निश्चित नहीं होगा। जैसे
आज कोई घर पर आएगा, क्या होगा? आज कोई घर पर आएगा, कोई निश्चित है कौन आएगा? नहीं। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होने वाला है यही बोला जाएगा अनिश्चय प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि कल विद्यालय कौन कौन आया था, निश्चय नहीं है ना। या फिर कल विद्यालय सभी लोग आए थे, तो ये भी अगर सभी लोग कह दिया जाएगा तो ये भी निश्चित नहीं है। जैसे कितने लोग आए थे, सभी लोग आए थे। अगर बोल दिया जाए नहीं ये व्यक्ति आ रहे हैं, तब उसमें बोलेंगे नहीं ये निश्चित व्यक्ति हैं। सभी में नहीं कह सकते, 2 आएंगे, 4 आए होंगे तो आए होंगे। ठीक है, चलिए अब इस बात को हम समझते हैं। जैसे ऑल वर्ड भी आता है तब भी वह इंडेफिनिट में आता है। जैसे एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू अ इन अ जनरल और इंडेफिनिट वे। कहने का मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन का किसके लिए प्रयोग होता है? इंडेफिनिट का प्रोनाउन का यूज जो होता है नाउन के लिए होता है किस फॉर्म में? इन अ जनरल और इंडेफिनिट वे में, अनिश्चित तरीके से प्रयोग होता है। अनिश्चित तरीके से, निश्चित का मतलब होता है एक तरीके से काउंटेबल, काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो निश्चित तरीके से हो गया। लेकिन अनकाउंटेबल जहां पे आ जाएंगे तो वह क्या हो जाएंगे? अनिश्चित में आ जाएंगे। चलिए देखिए, एनीबॉडी, मेनी, ईच, अदर, फ्यू, लिटिल, ठीक है, ये सब वर्ड आते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि यह क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन कौन से वर्ड आते हैं? यदि आपको एनीबॉडी आ जाए, मेनी आ जाए, ईच आ जाए, अदर आ जाए, फ्यू आ जाए या फिर लिटिल वर्ड आ जाए, ये सभी वर्ड आते हैं तो तुरंत आप बोलोगे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसे? चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एनीबॉडी कैन डू दिस वर्क, मतलब एनीबॉडी मीन्स कोई भी, कैन डू दिस वर्क, इस कार्य को कर सकता है, कोई भी इस कार्य को कर सकता है। तो अब समझिए एनीबॉडी का मतलब जो हो गया, यहाँ पे कोई निश्चित व्यक्ति है? अनिश्चित व्यक्ति है एनीबॉडी। तो आप क्या कहोगे? ये कौन सा प्रोनाउन होगा? ये होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन होगा सर? इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा यदि इसमें निश्चित नहीं है सब्जेक्ट का। जैसे somebody called you, somebody means कोई भी आपको बुलाया या कोई आपको बुलाया, तो आप क्या बोलोगे? कौन बुलाया? निश्चित है? नहीं, निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीबॉडी वाज इन द मीटिंग बट फॉर यू, मतलब वहां पे सभी लोग जो थे, एवरीबॉडी वाज इन द मीटिंग, सभी लोग मीटिंग में थे, लेकिन किसके लिए थे? आपके लिए थे। हिम मीन्स उसके लिए थे, ठीक है, फॉर हिम मतलब उसके लिए थे। अब समझिए एवरीबॉडी मीन्स प्रत्येक लोग थे। अब कितने लोग? प्रत्येक मतलब वहाँ बहुत सारे लोग रहे होंगे, तो प्रत्येक की बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है, लेकिन उसमें कोई फिक्स नहीं है कितने लोग थे। तो ये भी क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगला है somebody has come for the bill, मतलब somebody मीन्स कोई भी, has come for the bill, क्या कोई है बिल के लिए? बिल देने के लिए कोई है, बिल के लिए कोई है, तो क्या बोलोगे भाई? ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। तो इस प्रकार से बोलोगे somebody has come for the bill, ये भी क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है इसको हम बोलते हैं विभाग सूचक, विभाग सूचक प्रोनाउन। पहली बात ये हो गई, इसको हम बोलते हैं विभाग सूचक प्रोनाउन। दूसरा, हम ऐसे वर्ड का प्रयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं, ठीक है।
इसमें इस वर्ड का जब हम प्रयोग करते हैं तो किसी पार्टिकुलर सिंगल के लिए करते हैं, मतलब कोई व्यक्ति यदि वहाँ पे सिंगल का बोध हो रहा है, किसी एक का बोध होगा हमेशा इसमें। जैसे पहले परिभाषा समझते हैं, दीज प्रोनाउन रेफर टू द पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। मेन वर्ड वन एट अ टाइम, मतलब ये जो प्रोनाउन होगा किसके बदले में प्रयोग होगा, किसी पर्सन या थिंग्स के बदले में प्रयोग हुआ, वंस एट अ टाइम, एक बार में सिर्फ एक ही प्रयोग होगा। जैसे कोई वर्ड दिया है ईच, अदर, नाइदर, एनी, या फिर बोल सकते हैं नो वन, नन, etc। अगला है आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आइदर ऑफ टू स्टूडेंट कैन गो होम। इसका मतलब दोनों बच्चों में से कोई भी, दोनों स्टूडेंट में से कोई भी स्टूडेंट कैन गो होम, मतलब दो में से एक, सॉरी आइदर ऑफ टू स्टूडेंट, दो में से कोई एक स्टूडेंट घर जा सकता है। कैन गो होम मतलब घर जा सकता है, मतलब दो स्टूडेंट हैं तो उनमें से एक स्टूडेंट घर जा सकता है, दोनों स्टूडेंट नहीं जा सकते हैं। ठीक है। अगला है एवरीबॉडी मस्ट फिनिश द ब्रेकफास्ट, मतलब हर एक को ब्रेकफास्ट को फिनिश करना पड़ेगा, जितने लोग हैं एक एक को फिनिश करना पड़ेगा ब्रेकफास्ट को। नेक्स्ट है नाइदर, नाइदर ऑफ देम प्लेज वेल, उनमें से कोई भी मतलब एक भी नहीं, प्लेज वेल मतलब अच्छा खेला। बहुत लोग खेल रहे थे, बोला जा रहा है उनमें से कोई भी अच्छा नहीं खेला। नेक्स्ट, ईच ऑफ स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा एक्ट, मतलब उन सभी स्टूडेंट में से प्रत्येक ने, ईच ऑफ स्टूडेंट प्रत्येक स्टूडेंट ने हैव पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा एक्ट, ड्रामा एक्ट में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सभी लोगों ने भाग लिया। सभी लोगों का मतलब प्रत्येक ने, जितने बच्चे वहाँ पे थे हर एक ने भाग लिया। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड का जो इसमें प्रयोग हो रहा है, ईच, आइदर, एवरीबॉडी, नाइदर, ईच, ये सब क्या कर रहा है भाई, एक सूचना दे रहा है। क्या सूचक कर रहा है भाई, सब वर्ड सिंगुलर के लिए प्रयोग हो रहा है। देखिए इसमें से जितने वर्ड हैं एक का बोध करा रहे हैं कि नहीं, ईच माने एक, नाइदर मतलब उनमें से कोई नहीं मतलब एक भी नहीं, एवरीबॉडी मीन्स प्रत्येक लोग, एक लोग, आइदर मीन्स दो लोगों में से कोई भी एक, ईच मतलब तो समझ ही रहे हो ना, एक होता ही है। ठीक है, प्रत्येक के लिए। कहने का मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड दिए गए हैं सब की बात कर लेते हैं। नो वन, नन, नन मीन्स कोई नहीं, नो वन मीन्स भी वही होता है। ठीक है, अब समझ लो इन सब का बोध जो हो रहा है सिंगुलर के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वी कैन यूज, वी कैन से दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विल बी ऑलवेज इन अ सिंगुलर। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, कभी भी इसका प्रयोग प्लूरल में नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब मेन वर्ड आप इसको याद रखेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है क्या होता है, सिंगुलर होता है, हर एक की बात होगी, सिर्फ एक एक की बात होगी, मतलब सिंगुलर होगा। क्लियर। तो ये था आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। ओके, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का उपयोग हम लोग किसके लिए करने वाले हैं, सिंगुलर के लिए करने वाले हैं। ठीक है।
तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।